everyone and welcome to the YouTube channel of Legal Edge After College. आपको पता है क्लैट पीजी के फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हैं एंड यू आर वेल अवेयर ऑफ द पर्टिकुलर फैक्ट सॉरी कि आपको क्लैट पीजी के फॉर्म्स में प्रेफरेंस लिस्ट भरना पड़ता है, राइट? आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि मुझे किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है व्हाइल फिलिंग अप माय प्रेफरेंस लिस्ट, क्या एनएलयूज हैं, मुझे कहाँ पे कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट मिलने वाला है. सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू आप कि आपको कैसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है, आपको क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखना है व्हाइल फिलिंग अप योर प्रेफरेंस लिस्ट. सो दिस इज अ जनरल प्रेफरेंस लिस्ट जो मेरे हिसाब से आई थिंक टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 एनएलयूज के हिसाब से आपकी होनी चाहिए. टॉप पे डेफिनेटली यू शुड हैव एनएलएसआईयू बैंगलोर, देन यू शुड हैव नालसार हैदराबाद, WNUJS कोलकाता, NLU जोधपुर, NLU भोपाल, GNLU गांधीनगर. ये आपके टॉप 5 जो आपके टॉप 5 NLUs है वो आपके टियर 1 NLUs में फॉल करते हैं एंड आई थिंक इसमें आपका प्रेफरेंस ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए. बट हाँ, एक और बात है, जब हम क्लैट पीजी के लिए अपनी प्रेफरेंस भरते हैं ना तो हमें थोड़ा सा स्पेशलाइजेशंस का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम किस में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं. सेकेंड फैक्टर कि हम किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं. यदि हम EWS कैटेगरी से हैं तो जिस भी कॉलेज में हमें EWS सीट्स मिल रही है हमें वहाँ प्रेफर करना चाहिए. ठीक है, मेरे हिसाब से टियर 1 तक आपका प्रेफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए, उसमें आपको स्पेशलाइजेशन या कैटेगरी को नहीं घुसाना चाहिए. ठीक है, क्योंकि आपको फिर बाद में जो अलॉटमेंट लिस्ट आती है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है. हाँ, जब बात टियर 2 और टियर 3 एनएलयूज की आती है 6th ऑनवर्ड्स, तब आप अपना चीज़ें चेंज कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू कंसिडरिंग सर्टेन फैक्टर्स लाइक स्पेशलाइजेशंस, कैटेगरीज एक्सेट्रा. उसके बाद एक नॉर्मल प्रेफरेंस लिस्ट की मैं यदि बात करूँ तो यू कैन कंसिडर हैविंग GNLU एज योर ऑप्शन, RMNLU लखनऊ, HNLU रायपुर, उड़ीसा, मुंबई, पटियाला, कोची. ठीक है, पटियाला तक आई वुड कंसिडर दिस एट टियर 2 NLU यहाँ पर. उसके बाद ऑल ऑफ देम इज टियर 3. अब इसमें बात क्या आती है, इसमें बात ये भी आती है कि थोड़ा सा आपको टियर 1 में चेंज नहीं करना चाहिए प्रेफरेंस को. दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील. पर बात जब टियर 2 और टियर 3 एनएलयूज की आती है तो वहाँ पर आप अपना स्पेशलाइजेशन, अपनी कैटेगरी, अपने प्रेफरेंसेस भी कंसिडर कर सकते हो. सिंस इट्स जस्ट अ 1 year कोर्स, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि कहीं कहीं पर हमें लोकेशनल चीज़ें भी होती हैं, हम आफ्टर कॉलेज भी कुछ करना चाहते हैं, हमारा घर है, हमारा प्रेफरेंस है. तो आई थिंक टियर 2 और टियर 3 में आपकी प्रेफरेंस लिस्ट जो होगी वो डिपेंड करेगी ऑन 3 डिफरेंट फैक्टर्स. दैट इंक्लूड्स द लोकेशन ऑफ द कॉलेज, the preference of your subject, the specialization that college is offering, number of seats that college is offering in the category section if you belong to a certain category. But if you do not have and if you do not want to affect your preference with respect to these factors, then this is the list which you should follow while filling up the preference fill up, right? Now I'll give you a brief overview कि आपको कहाँ कहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट ऑफर हो रहा है, so that you can have your own list and you can your choosing of subject would be little better. This will help you in deciding the preference you want to have while filling up CLAT PG form. IPR की बात करें तो नालसार, जोधपुर, भोपाल, HNLU रायपुर, RMNLU लखनऊ, GNLU, NLU रांची, आसाम, MNLU, HNLU रायपुर, sorry, it's MNLU Mumbai, sorry, then Shimla. These are the colleges which are offering specializations in IPR. क्योंकि IPR एक बहुत ही फेवरेट स्ट्रीम होती है स्टूडेंट्स की, तो आई थिंक कि ये सब कॉलेजेस हैं. यदि जस्ट इन केस आप अपने स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को अफेक्ट करना भी चाहते हो तो आई थिंक आप टियर 2, टियर 3 के अंदर ये स्पेसिफिक प्रेफरेंस फॉलो कर सकते हो. देन बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉज की बात करें तो NLSIU बैंगलोर, NUJS, नालसार, भोपाल, जोधपुर, HNLU, GNLU, DNLU, every NLU actually is offering you specialization in business laws except for NLU, NUS, NUALS, कोची. कोची को छोड़ के बाकी सब जगह आपको बिजनेस एंड कॉर्पोरेट में मिल रहा है. When it comes to कॉन्स्टी में क्या होता है, टियर 1 में बहुत सारे कॉलेजेस आपको कॉन्स्टी में ऑफर ही नहीं कर रहे हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस ही कॉन्स्टी होता है. उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि हम टियर 1 को ले या नहीं ले. यदि आप बहुत श्योर हो कि आपको कॉन्स्टी में ही LLM करना है तो आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में टियर 1 LLU को डालो ही मत, आप सबसे ऊपर NLIU भोपाल डालो, क्योंकि यही टियर 1 और टियर 2 कॉलेजेस हैं जो आपको कॉन्स्टी में स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहे हैं.
इसके अलावा आपको कॉन्स्टी का स्पेशलाइजेशन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है. द टॉप कॉलेज विच इज ऑफरिंग यू स्पेशलाइजेशन इन कॉन्स्टी इंक्लूड्स NLIU भोपाल. दैट मीन्स जोधपुर or West Bengal or Nalsar or for that matter Bangalore, they are not offering you specializations in constitutional law. Then GNLU, RML, NLUO, Lucknow, all of these colleges are offering you specialization in constitution law. Human rights की बात करें तो आपको Bangalore, Bhopal and RML, these are offering you options of specializations in human rights. Personal laws, Nalsar, Assam, Nagpur and Aurangabad. Environment, Nalsar, Tamil Nadu and NLIU Assam. These are miscellaneous subjects. Criminal law एक और अब बहुत ही accepted होता है यार कि मुझे criminal law में LLM करना है. उसके लिए if you want to go, so you have Nalsar, you have Bhopal, you have WNUGS. These three in the top tier 3. Tier 2 में you have GNLU, RML, Patiala, DSNLU, Nagpur, Himachal Pradesh and Jabalpur. This is the list which offers specialization in criminal law. तो आई थिंक कि आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट भरते वक्त इस लिस्ट को रेफर कर सकते हैं. एंड इसके अलावा टियर 2 टियर 3 यदि अफेक्ट करेगा तो आपके स्पेशलाइजेशन ऑप्शंस, आपकी कैटेगरी और आपका लोकेशनल एडवांटेज, ये फैक्टर्स हैं जो टियर 2 टियर 3 के आपके प्रेफरेंस को अफेक्ट कर सकता है. So that's it for this video everyone. I hope आपको हेल्प मिलेगी इससे and you will be able to understand कि आपको कैसे CLAT PG का फॉर्म भरते वक्त अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है for the colleges. All the best and take care.